अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ो शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। इस घर से मुझे सिर्फ मेरी माँ निकाल सकती है। क्या बात है? किस बात पे बहस हो रही है? क्या पट्टी पढ़ाई है तूने इसे? अबान, क्या बात है? कुछ नहीं, इनसे सिर्फ इस घर के और फैक्ट्री के पेपर्स मांगे। आई डोंट नो व्हाई इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहे हो तुम दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ? हैं? बोल। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि वो मेरे खानदान की खुशियों को तहस नहस कर दे। अबान, मेरी एक बात गौर से सुन लो। तुम अपने बाबा से इस बारे में अब कोई बात नहीं करोगे। जो करना होगा मैं खुद करूंगी। अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे अबान, तुम्हारे बाबा ने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया था वो यही तो है। मैं आप दोनों से सख्त नाराज हूँ। जब आप लोग लास्ट टाइम टर्की गए थे, आपने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ट्रिप पे मुझे लेकर जाएंगे, और बाबा आपने ये भी कहा था कि आप मुझे वर्ल्ड टूर पे लेकर जाएंगे। अब आप दोनों फिर जा रहे हैं और मुझे नहीं लेकर जा रहे। मुझे तुम्हें याद नहीं है, पिछली दफा तुम्हारे पेपर हो रहे थे ना? तो अब तो नहीं हो रहे ना मेरे एग्जाम्स, अब तो मैं जा सकती हूँ। बेटा, हमने सोचा कि तुम यहाँ रह के ज्यादा एंजॉय करोगी बनिस्बत इसके कि हमारे साथ एक बेरंग से बिजनेस ट्रिप पर जाओ। यहाँ ज्यादा एंजॉय? वो कैसे? बेटा, मुइस के साथ तुम लोगों की नई नई एंगेजमेंट हुई है और ये दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे साथ जाके क्या करोगी मेरी जान? तुम मुइस के साथ घूमो फिरो, और हाँ, आई रिमेम्बर माई प्रॉमिस, तुम वर्ल्ड टूर पे जरूर जाओगी, लेकिन अपनी शादी के बाद, और वो भी मुइस के साथ। बाबा, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप दोनों की जगह कोई और ले सकता है? मैं तो आप दोनों के साथ खुश हूँ। बेटे, मैंने आपको पहले भी समझाया है और अब मैं वही बात आपसे दोबारा करूंगी कि लड़कियों को अपने माँ बाप से इतना अटैच नहीं होना चाहिए। आगे चल के मुश्किलात होती है ना। आपको हम दोनों के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। नो, नेवर। मैंने मोइस को भी बता दिया। क्या बता दिए? यही कि शादी के बाद मैं आप दोनों से रोज मिलने आया करूंगी, और जब मेरा दिल चाहेगा मैं स्टे भी करूंगी। प्रॉमिस। हाय, ओपन हार्ट सर्जरी तो बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है ना? जाहिर है, रिस्क तो है इसमें। दिल का मामला है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राना को बड़ा नाज था ना अपनी चमकती किस्मत, दौलत, ऐशो आराम, इन सब पर, लेकिन ये मिलकर भी आने वाली मुसीबत को नहीं टाल सकते। अब जा रही हैं अपना इलाज करवाने, दौलत, ऐशो आराम, औलाद सब छोड़कर। शुक्र करती होंगी हम जैसे रिश्तेदार पीछे मौजूद हैं, वरना नौकरों पर ये सब छोड़कर कौन जाता है। अम्मी, हम कुछ अर्से नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएं गुले के साथ। कितना मजा आएगा ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। 1 महीने के बाद जब राना चाची वापस आएंगे ना, फिर यही मुंह लेके वापस आ जाना और कहना अंगूर खट्टे है। वैसे कवल, तुमने भी तो यही कुछ सोचा होगा ना मुझसे अपनी मंगनी ना होने पे। अम्मी देखिए, फिर मुझे ताने दे रही है। पहल इसने की अम्मी। चुप करो तुम दोनों, हद होती है। गुले और मुइस को तो मैं खुद ही देख लूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। इस 1 महीने में ना दोनों का दिमाग दुरुस्त कर। तुम तो दूर रहो इन सब मामलात से, समझी?
मुझे पहले की तरह शर्मिंदा करवाने की जरूरत नहीं है। हंसो मत। तुम्हें गुले राना के इलाज और बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है अम्मी। हेलो, अरे हाँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉबी चेंज हो गई है क्या? गाने सुने जा रहे? नहीं, फोटोग्राफी सिर्फ मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पैशन भी है। अब मुझे ऐसा बंदा जब एक दफा किसी से ताल्लुक जोड़ लेता है तो सारी उम्र तोड़ता नहीं है। आप मुझे बताएं, आप क्या कर रही हैं शाम के टाइम पे? आप सुबह आती हैं? हाँ, घर पे बोर हो रही थी तो सोचा कि जॉगिंग पे आ जाती हूँ। अरे वो पिक्चर्स प्रिंट करवा ली एंगेजमेंट की? कैसी आई है? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। I mean, आप दोनों इतने अच्छे लग रहे थे, आप लोगों की तस्वीरें अच्छी कैसे ना आती? ये तो है, हम दोनों भी अच्छे और हमारा फोटोग्राफर भी बहुत अच्छा। से एक बात पूछूं, आपका घर तो मोइस के ब्लॉक में, तो इतनी दूर इस पार्क में क्यों आते हैं आप? मेरी रूह हमेशा किसी चीज़ की तलाश में रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तलाश यहाँ की ख़त्म हो जाती है। मैं हर दफ़ा यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाता हूँ। कभी वस्ले यार, कभी इंतज़ार। आप आर्टिस्ट लोग बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज करते हैं। इंतजार, तलाश। खैर, इतनी दूर इस पार्क में आते हैं ना तो मेरा घर भी बहुत करीब है, आप मेरे घर आइएगा। सुल्तानी भी है ना, बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। और वैसे भी अब हम लोग स्ट्रेंजर्स नहीं है, हम एक दूसरे को मोइस के थ्रू जानते हैं। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उस हवाले से आप भी मेरी दोस्त थी। फ्रेंड्स नाइस टू मीट यू। यू टू। चाय पीने जरूर आइएगा। I'll see you. आप क्यों वहम पाल रही हैं? अपना इलाज करवा के साहब के साथ आप पूरी खैरियत से वापस लौटेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम सब मिलके खुशियां मनाएंगे। जेवरात और माली मामला तुमने कहीं लिख रखे हैं? देखो, बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि जब इंसान बीमार होता है ना तो उसे ऐसे मामलात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मामा, बाबा, मामा। अस्सलाम वालेकुम मामा। अरे गुले, तुम कहाँ गई थी? हाँ, पार्क गई थी, वहीं तो जाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं चाह रही थी कि हमारे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करूं। आओ बैठो। क्या बात है मामा, हम तो रोज इतनी सारी बातें करते हैं। बेटा, जब मैं और बाबा जाएं तो तुम अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करना, अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करो। अब तुम बच्ची नहीं रही हो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी तरबियत में हमेशा अपनी मर्जी चलाई है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे उनकी एक नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हें दुनिया की ऊंच नीच के बारे में समझाना चाहिए था। हम आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। नॉट अ सिंगल वर्ड। बेटा, समझने की कोशिश करो। मेरे और बाबा के जाने के बाद इस घर को और इस घर में अपनी इम्पोर्टेंस को समझना, जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे इस वक्त जब एक लड़की की शादी होने वाली होती है।
मामा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मुझे कुछ नहीं समझ आने वाला, और शादी के बाद मैं आपको कॉल कर लिया करूंगी, सारी चीजें पूछ लिया करूंगी। अब खुश? किसका फोन था? मामा मोइस की, बाद में बात कर लूंगी, अभी आप बात कर रही हैं। नहीं बेटा, मोइज अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जाओ उसकी कॉल जाके रिसीव करो। बेगम साहिबा, आप क्यों वहम पाल रही हैं? अपना इलाज करवा के साहब के साथ आप पूरी खैरियत से वापस लौटेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम सब मिलके खुशियां मनाएंगे। सुल्तानवी, बस आप मेरी बेटी और मेरे घर का ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें बेगम साहिबा, आपकी बिटिया को और आपके घर को हम अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं। आपको हमेशा सलामत रखे और आपको नस्र बद से महफूज रखे। बस आप रोइए मत, मुस्कुरा दीजिए। Are you serious? यार ये तो बहुत जबरदस्त बात है, बहुत अच्छा हुआ। क्या जबरदस्त, क्या अच्छा? मेरे माँ बाबा मुझे 1 महीने के लिए छोड़कर जा रहे हो और तुम कह रहे हो जबरदस्त? You know what is your problem? नूर, तुम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रही हो, दूसरी साइड नहीं देख रही। Just imagine यार, पूरा 1 महीना मैं और तुम अकेले, जब चाहे मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑफिस से सीधा तुम्हारी तरफ ही आ जाया करूँ और रात का खाना मिलकर खा लिया करेंगे। अब बताओ क्या कहती हो तुम? मोइस, मेरे माँ पापा ने कभी भी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। उनको मुझ पे भी बहुत ट्रस्ट है, तुम पर भी, और हम तो उनके प्रेजेंस में भी मिल सकते हैं, तो तुम उनके जाने पर इतने खुश क्यों हो रहे हो? अच्छा बाबा नहीं होता खुश। आर यू हैप्पी नाउ? अच्छा लिसन, मैं सोच रहा हूँ कि मॉम और डैड को बता दूँ। हो सकता है हम लोग तुम्हारी तरफ अंकल आंटी को मिलने हैं। ठीक है, सी यू, बाय बाय। एक बात याद रखना राना, ये जो मुलाजिम पेशा लोग होते हैं ना, ये रिश्तेदारों का नेमुल बदल नहीं होते। भाभी आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। इस घर की और गुले की तमाम जिम्मेदारी मैं सुल्तानी भी के नहीं, अल्लाह के बाद आप ही के हवाले करके जा रही हूँ। वो सुल्तानी भी को तो मैं इसलिए समझा रही थी क्योंकि गुले उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और वैसे भी आपको तो अपने घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे नहीं नहीं, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, अपने घर की जिम्मेदारियों को तो मैं कुछ अर्से के लिए भूल ही जाऊंगी। बस तुम्हारा घर ही पेशे नजर होगा। और हाँ, वो जेवरात और माली मामला तुमने कहीं लिख रखे हैं? देखो, बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि जब इंसान बीमार होता है ना, तो उसे ऐसे मामलात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। भाभी, मेरे अकाउंट की तमाम डिटेल्स और लॉकर की चाबी सब कुछ गुले के पास ही है। वही तो गुले के पास ही चाहिए, लेकिन गुले को एक बात समझा देना कि सुल्तानी भी पे ज्यादा भरोसा ना करे। हर अहम मामलात की इजाजत वो मुझी से ले। मामा, पापा, मामा। या खुदा खैर, बिटिया क्या हुआ? सुल्तानी भी बहुत स्कैरी सा ड्रीम देखा है, मैं बता भी नहीं सकती आपको। ठीक है ठीक है, मत बताएं। डरावने ख्वाब याद करने के लिए नहीं, भुलाने के लिए होते हैं। हाँ, क्यों आते हैं डरावने ख्वाब?
बेटा जब इंसान अकेला होता है ना तो शैतान उसे ख्वाब में आके डराता है। हाँ? बेगम साहिबा तो रोजाना रात को तुम्हें आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया करती थी। आय हाय, हमारी अकल भी देखिए, हमें ख्याल ही नहीं रहा। आज के बाद रोजाना रात को आयतल कुर्सी पढ़ के हम आपको दम किया करेंगे। हाँ, अब आप लेट जाओ, हम आपके पास हैं। शाबाश। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बच्चियां कब लौटेंगी? जहांगीर साहब गुले घर लौटेगी तभी तो वो उसके साथ घर आएंगी। मेरी सादा लो मासूम बच्चियां, उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना उन्हें खराफात से कोई दिलचस्पी है। खैर खैर से आपके भाई और भावज घर लौटे तो मुझे सुकून का सांस मिले। मुझे तो अब डर लगने लगा है, खौफ आता है। किस बात का खौफ? ऐसा ना हो कि उनके लौटने तक गुले उन्हें अपने रंग में रंग। कैसी बात कर रही है? गुलनूर कोई पराई बच्ची नहीं है, हमारे घर की बच्ची है और भाभी ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मुझे भी यही गलत फहमी थी। खुदा हमारी गलत फहमियों को सलामत रखे। मेरा मतलब है कि मैं नहीं चाहती मेरी सादा मासूम बच्चियों को बाहर की हवा लगे और वो पराए लड़कों के साथ बाहर घूमे फिरे, हंसी मजाक करे। मॉडर्निज्म के नाम पर बेजा आज़ादी की कायल नहीं हूँ मैं, जैसा कि गुलेराना ने नूर को दे रखी। मैं तो मंगनी के बाद भी लड़का और लड़की का मिलना मायूब समझती हूँ जहांगीर साहब। नौरीन बीबी, अगर कुछ और चाहिए तो हुक्म कीजिए। आप आराम कीजिए सुल्तानी भी, कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूँगी। हम तो अपनी गुले बिटिया का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लौटने तक ही जागेंगे, उन्हें सुलाकर ही सोएंगे हम। जैसे आपकी मर्जी। हम भी देखते हैं आपकी बिटिया को आपका कितना ख्याल है। नौरीन बीबी, हम और हमारी गुले बिटिया दिखावे के आदी नहीं है। जो हमारे दिलों में है वही हमारी जुबान है। माफ कीजिए। हाँ, फिर कुछ नहीं। क्या हो गया है? बुजुर्ग खातून है, कुछ तो लिहाज करें। एक कहावत है जहांगीर साहब, माँ से ज्यादा प्यार दिखावे तो भापे कुटनी कहलावे। पानी दीजिए जरा। Happy birthday. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। मेरा बेटा कभी नहीं भूलता मेरी बर्थडे। वो इसलिए क्योंकि मैं आपसे प्यार जोता करता हूँ। मुझे बताएं, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं।
इतनी जल्दी ऑफिस तो नहीं जा सकते। वो तो कल से टूर पर है। अब आए बेटा, घर के माहौल पर, आसपास पर नजर रखा करो। घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर नहीं होती। घर में जो कुछ भी होता है उसी से तो भागता हूँ। एनीवे, आप मुझे बताएं कि बाबा ने विश किया आपको? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, विश किया उन्होंने आपको? हाँ, वो कल रात को फोन किया था। अच्छा, इधर देखिए नहीं थे। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। एनीवे, कोई आपको विश करे या ना करे, इस काम के लिए हम दोनों माँ बेटा ही काफी है। अब आप मुझे जल्दी से बताएं आपने डिनर कहाँ करना है, ताकि मैं फौरन आपके लिए रिजर्वेशन कराऊं। कोई जरूरत नहीं, हम बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, बस तुम जल्दी आ जाना। अच्छा, I'll see you. Bye. कोमल, तुम्हें पता है अम्मी अभी तक राना चाची के कमरे में एसी और नरम बिस्तर के मजे लूट रही है। वैसे इंसान कितना अजीब होता है ना, जब उसको मनपसंद खाना मिलता है, नरम बिस्तर मिलता है, वो अपनी जिंदगी की सारी रूटीन भूल जाता है। वैसे कमल, हमसे अच्छी तो अम्मी निकली। हम तो गुले के रूम में भी नहीं जा पाए और राना चाची के पूरे रूम पे कब्जा करके बैठ गए। और तो और अब्बू को भी ऊपर से पटा के अपने साथ ले आए। चलो कर लेने दो एंजॉय में। वो क्या कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। राना चाची के आने की देर है। तुम देखना फिर से वही छोटा घर, वही रूटीन, वही हम। इधर तुम अपना डाल लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. मेरा कोई अपना नहीं है, और जो है भी उसे मेरी बात नहीं बता सकता। आप मुझे अपना समझ लीजिए।
रुके रुके भाई साहब, बगैर स्टिकर के गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ये जो साहब अभी अंदर गए हैं। आप मुश्ताक साहब के साथ हैं? जी जी, मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं अंदर जा सकता हूँ? रुकिए, मैं इंटरकॉम पर पूछ लेता हूँ। मेरी बात सुनिए जी। क्या वो यहीं रहते? नहीं सर, ये कभी कभी आते हैं, अलबत्ता ये फ्लैट उनका है। और ये जो खातून उनके साथ गई? तरन्नुम मैडम। जी वही। वो कौन है? इनकी बीवी है या फिर इनकी कोई रिश्तेदार, मुझे पता नहीं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? कुछ नहीं। हेलो, कैसी हैं आप? ये आज के दिन में आप मुझसे 6th टाइम पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। तो क्यों ना पूछूं, मेरी फियांसे हैं आप। और वैसे भी अभी हमारी एंगेजमेंट हुई है, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ या आप मेरे लिए क्या हैं, ये बात तो आपको शादी के बाद पता चलेगी। फिर फजूल बातें करना शुरू कर दिए ना, मैं फोन रख रही हूँ। अरे इतनी अनरोमांटिक क्यों हैं आप? अच्छा लिसन, मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मैं आज नहीं आ सकूँगा, एक बिजनेस डिनर पे जाना है। तुमने माइंड तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। आज मेरी माँ बाबा से बात हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। आई विश मुझसे बात करके भी तुम इतनी खुश हो जाया करो। I'll try. अब अल्लाह हाफिज़, बाय। अबान, अरे आप रो रहे हैं? मैं रो तो नहीं रहा। क्या हो गया? घर में कोई बात हुई है? किसी दोस्त से लड़ाई हुई है? घर में इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, आपसे भी नहीं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मामा कहती हैं कि अगर किसी बात पे अपसेट होते हैं तो किसी से शेयर करना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। यही तो मेरा सबसे बड़ा मसला है, मेरा कोई अपना नहीं है, और जो है भी उससे मैं ये बात नहीं बता सकता। आप मुझे अपना समझ लीजिए, आपकी दोस्त हूँ मैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज मेरी मम्मी की बर्थडे है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक और साल धोखे में गुजार दिया। धोखा? कैसा धोखा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें, प्लीज। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस वक्त आपको अपनी मॉम के पास होना चाहिए। पता है क्या, जिंदगी में ना एक पॉज के बटन का ऑप्शन होता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आज आपको यूज कर लेना चाहिए। जाइए घर, मॉम के साथ उनकी बर्थडे अच्छी से सेलिब्रेट करें। क्या सेलिब्रेट करूं? अपने बाप की दूसरी शादी? आपके डैड ने दूसरी शादी की भी है? पता नहीं शादी की भी है या। आज मैंने उन्हें किसी और औरत के साथ देखा, वो उसे डायमंड्स दिला रहे थे। मेरी मम्मी की बर्थडे वाले दिन उन्हें गिफ्ट देने के बजाय उन्हीं के पैसे किसी और पे लुटा रहे थे। उसका ये रूप देख के तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। मुझे नहीं पता मुझे आपसे क्या कहना चाहिए, लेकिन आप अपनी मॉम को ये बात नहीं बताइएगा, एटलीस्ट आज के दिन। इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं आप, घर जाइए, अपनी मॉम की बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें, बहुत सारी पिक्चर्स लें, ये दिन उनके लिए मेमोरेबल बनाइए प्लीज। अच्छा अब चलें, हमें मॉल जाना है। मॉल? लेकिन क्यों? अरे
आपकी मॉम की बर्थडे है, केक लेना है, उनके लिए गिफ्ट लेना है। अब चलें, उठें, लेट्स गो। चलें। मुझे आज भी देर हो जाती, लेकिन मुझे किसी ने वक्त पे याद दिला दिया। अच्छा, किसने? आपकी मोहब्बत ने। और किसने? शरी। और ये दुनिया की सबसे अच्छी मॉम के लिए एक छोटा सा तोहफा। अबान। ओपन है। This is so beautiful. आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है वैसे। रहने दो, मैं और खूबसूरत। आपके इस हसीन चेहरे को देखने के लिए मेरी नजर चाहिए। मेरी नजर से तो देखिए अपने आप को। वाह, आज मेरा बेटा डायलॉग बोल रहा है। By the way, I have another thing for you. क्या? ये क्या है? ये मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त ने आपके लिए भिजवाया है, बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ। मोइज ने? मोइज ने नहीं, आप उसे नहीं जानते। तो मुझे भी बता दो दोस्त का नाम। आखिर कौन है जिसने इतना खूबसूरत गिफ्ट भेजा है मेरे लिए? दोस्त तो दोस्त होता है ना, दोस्त का कोई नाम थोड़ी होता। अनवर भाई प्लीज जल्दी से केक लें। ये लीजिए। थैंक यू। अनवर भाई कमरे से जल्दी से मेरा कैमरा भी है। हाँ। This now Are we ready? मम्मी प्लीज जल्दी से केक काट लें, मुझे वाकई में बहुत भूख लग रही है। 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. Okay, hold on for a second. अब क्या कर रहे हो अबान? खुशी के लम्हे भी तो कैप्चर करने हैं ना। Okay, look at the camera. अच्छा, अब मैं केक काटने लगूं, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और उससे पहले आपके लिए क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब बेटा, आज तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना कि आज मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकती। मम्मी, दुख बांटने से, शेयर करने से कम ही होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। इसलिए जो भी परेशानी की बात है आप प्लीज मुझे बताएं, प्लीज। मम्मी बताएं। सुनो, तुम्हारे बाप ने मेरे जाली सिग्नेचर्स करके सब कुछ अपने नाम ट्रांसफर कर लिया। क्या? घर, बिजनेस, फैक्ट्री, कुछ भी नहीं रहा मेरा। लेकिन अमान, मुझे ये दुख नहीं है कि ये सब कुछ मेरा नहीं रहा। अमान, मुझे दुख इस बात का है कि सब कुछ उसका हो गया, जो शख्स मेरा कभी था ही नहीं, और मैं उसे हमेशा अपना सब कुछ समझती रही। अब मैं समझा कि क्यों हर दफा पेपर्स का जिक्र करते ही उनको इतनी तकलीफ होती थी। अमान, बेटा मैं ये जानती थी कि तुम्हारा बाप
मफाद परस्त और खुद गर्ज इंसान है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो धोखेबाज और झूठा भी है। बस इसी बात को जान के मैं बहुत तकलीफ। परेशान ना हो, इससे ज्यादा पैसे कमा के मैं खुद आपके हाथ में रखूंगा। अल्लाह मेरे बच्चे को बहुत नवाजे, बहुत दे, हर मैदान में कामयाबियां अता करे। लेकिन बेटा ये बहुत जरूरी है कि सब कुछ तुम्हारा हो जो मेरा था। बेटा अब मैं तुम्हारे बाप पे जरा बराबर भी एतबार नहीं कर सकती। तुम्हारी ताई और कवल को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? क्या मतलब? नूर, तुम वाकई में इतनी इनोसेंट हो या मेरे सामने प्रिटेंड करती हो? कल ऑपरेशन है ना? बेगम साहिबा, हमारी तो हमेशा दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, घर पे सब ठीक तो है ना? सुल्तानी भी मुझे दीजिए फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो राना, नौरीन भाभी, कैसी हैं आप? राना आंटी का ऑपरेशन है तो सोच रहा हूँ नूर की तरफ चला जाऊँ। तुम्हें सिर्फ गुलनूर और उससे जुड़े हुए लोगों की परेशानी नजर आ रही है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा जो मैं कह रही हूँ। बस आज तुम नहीं जाओगे और ये मैंने तुमसे कह दिया है, एंड दिस इज माय ऑर्डर।